ये पुस्तक आई, इस पुस्तक को हम अपने कार्यक्रमों को जो किए उसको दृष्टि में रखते हुए कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा, राज्यपाल का संकल्प, हिमाचल प्रदेश नशा मुक्त, ये करके मैंने अन्य राज्यपालों को भी भेजने का काम किया है, केंद्रीय मंत्रियों को भी भेजने का काम किया है, और उसमें मैंने स्पष्ट रूप से ये किया कि किस प्रकार से हमको हिमाचल प्रदेश में मीडिया का सहयोग मिला। तो ये मैंने दिया है। साथ ही कुछ आंकड़े ऐसे हैं, जैसे जो यहाँ हुआ, जो और जगहों पर सरकार को भी लिख करके हम दे रहे हैं कि विद्यार्थियों को भी अन्य इंटरमीडिएट कॉलेजेस में और जगहों पर भी प्रेरित किया जाए कि वो भी इसमें भाग लें। पंचायतों के निर्णय को पंचायती राज मंत्री को भी बुला करके किया है, वो भी इसमें है। मेले त्योहारों में भी नशा मुक्ति का संदेश देना, ये भी है। एनसीसी, एनएसएस, युवक मंडल दल, इन सबको भी आगे बढ़ा करके किया जाए, क्योंकि आज अगर आप इस बात पर विचार करिए कि हमारे प्रदेश में पिछले दशक की तुलना में एनडीपीएस के अंतर्गत अब जो केसेस दर्ज हुए हैं उसमें बढ़ोतरी 340% की हुई है। जो पहले दशक की स्थिति थी और आज की स्थिति में 340% हुआ है। 2012 में ये मामले 500 की स्थिति में थे, आज 2023 में 2200 है। इसी प्रकार से नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया, 1150 कैदियों पर, उसमें 15 से 30 वर्ष की आयु के जो बंदी हैं, कैदी हैं, उनकी संख्या आई है। हम अपने रेड क्रॉस के माध्यम से, आज मुझे कहने में थोड़ी हिचक भी लग रही है और बार बार कहने के बाद भी नहीं हो रहा है कि एकमात्र कुल्लू में रेड क्रॉस का रिहैब का सेंटर है। प्रदेश की सरकार को निश्चित रूप से आगे बढ़कर के रिहैब सेंटर खोलना चाहिए था, लेकिन जिसका भी बयान आता है वो यही आता है कि सिरमौर जिले में हम जमीन देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में नशा बढ़ता जा रहा है। हम अगर आज नहीं करेंगे तो आज के 5 साल के बाद हमें जैसे उड़ता पंजाब हुआ था वैसे उड़ता हिमाचल हो जाएगा। सब लोग मिलकर के अगर इसे नहीं दूर करेंगे तो पीढ़ी हमारी ही खराब होगी। इस नाते मैंने राजभवन की सीमाओं से हट करके इसको लेने का काम किया, गंभीरतापूर्वक किया, और वो गंभीरता के साथ मैं आज भी लगा हुआ। कोई कार्यक्रम हो या ना हो, लेकिन नशा मुक्ति का कोई कार्यक्रम अगर होता है तो मैं उसमें जाने का काम करता हूँ। अनेक कार्यक्रम हुए, कार्यक्रमों का विवरण मैं नहीं दूंगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इस थीम को भारत सरकार ने अपने कार्यक्रमों में लिया है तो मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर अपील प्रेस के आप बंधुओं से करना चाहूँगा कि इसे अपने स्तर से भी आप जितना लोगों को संदेश दे सकें उससे हिमाचल का हित होगा। और भारत सरकार ने उस दिन के समिट में मनसुख मांडविया जी ने ये कहा है कि मैं फिर आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी आऊँगा और उस कार्यक्रमों के आधार पर फिर पूरे देश में उन कार्यक्रमों को ले जाऊँगा। तो हिमाचल के इस कार्यक्रम को भारत सरकार ने भी अपनी स्वीकृति दिया और अब
मैं आगे इसको ले जाना चाहता हूं, जिसमें आपकी निश्चित ही मुझे महत्वपूर्ण भूमिका जरूर मदद करेगी। बिना उसके में ये संभव नहीं हो पाएगा। सरकार अपना बयान दे रही, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस के द्वारा जो पकड़े जाते हैं, जेलों में जाते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी नशा छुड़ाने के लिए प्रदेश में अनेक रिहैब सेंटर भी स्थापित करने की आवश्यकता है। यह विषय सरकार के संकल्प में आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए, अब मैं जयराम ठाकुर जी के भी क्षेत्र में गया, रोहित ठाकुर जी के भी क्षेत्र में गया, सबसे पहले मैं उप मुख्यमंत्री मुकेश जी के भी क्षेत्र में गया। मैंने सभी विधायकों को जो यहाँ है उन सबको पत्र लिखने का काम किया कि अपने क्षेत्र में आप कार्यक्रम करिए। मुझे लगता है कि इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में, जैसे वोट के लिए जाते हैं, उस तरह से इसको नशा मुक्त करने के लिए भी संदेश देने के लिए जाना चाहिए। मैं तो आज काशी संकल्प को ही आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं, और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार के उस निर्णय को, काशी संकल्प यात्रा को निश्चित रूप से जैसे काशी के मीडिया ने पूरी तरह प्रचारित प्रसार किया, वैसे ही हमारे हिमाचल की मीडिया भी करे, यह मेरा आग्रह है।